students, welcome to the last video of this unit number 3. In this video we will discuss the conceptual questions of chapter 3 and chapter 4 of unit 3. Let us move to the conceptual question. Question number 2, what is the source of magnetic field or magnetism? जहाँ पर भी करंट होगा, करंट कैरिंग लूप होगा, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी. नेक्स्ट, डज मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट? द आंसर इज नो. हमेशा मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो बाई पोल्स यानी डाई पोल्स में एग्जिस्ट करते हैं, दो पोल्स होंगे. रिपल्शन श्योर टेस्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म का ऐसा इसीलिए क्योंकि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है और आयरन अदर सब्सटेंसेस को भी अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को ही रिपेल कर सकता है, इसीलिए रिपल्शन जो है वो श्योर टेस्ट है मैग्नेटिज्म का. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ यानी क्या, स्मॉल m, एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट ऑफ बार मैग्नेट चेंजेस इफ इट इज कट इनटू टू पीसेस ट्रांसवर्सली. हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि दो तरीके से हम किसी भी मैग्नेट को कट कर सकते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल. ये ट्रांसवर्स कटिंग है. इस पूरे बड़े मैग्नेट को हमने दो पीसेस में कट कर दिया ना, तो ध्यान देंगे इससे पोल स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सेम. तो फर्स्ट पार्ट है पोल स्ट्रेंथ रिमेन द सेम. मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगी. बताएं क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, m. क्या फॉर्मूला लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, m इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू 2l वेक्टर. याद है? तो अगर लेंथ हाफ हो गई होगी ना, हाफ लेंथ छोटे वाले मैग्नेट की, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. अगर हम लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनली भी थ्योरी में पढ़ाया था. लॉन्गिट्यूडनली मतलब कैसे, ऐसे एक्सिस के अलोंग ऐसे कट कर दिए ना, देखो पतले कर दिए दोनों मैग्नेट सब. पोल स्ट्रेंथ तो हाफ हो जाएगी, बताया था थ्योरी में. और जो कैपिटल M कह रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट, अगर ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है तो मैग्नेटिक मोमेंट लेंथ तो क्या रही, सेम रही, लेकिन ये M पे भी तो डिपेंड करता है ना भाई. L तो क्या रही, सेम, लेकिन ये भी तो हाफ, ये क्या हुई है, हाफ हुई है ना, तो कैपिटल M भी क्या हो जाएगी, हाफ. नोट करने वाली बात क्या है, मैग्नेट को कैसे भी काटें, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, कैपिटल M दोनों केसेस में क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, उसको एंगल थीटा से रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में, तो टॉर्क लग रहा है. मैग्नेटिक मोमेंट बतानी है. मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं, तो ध्यान है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था, टॉ इज इक्वल टू mb साइन थीटा. तो कैपिटल M निकाल देना, किसके बराबर आएगा, टॉ बाय b साइन थीटा. ठीक है. ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन का क्वेश्चन है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी वाले आर्टिकल पे बेस्ड है ये क्वेश्चन. What should be the orientation of magnetic dipole in a uniform magnetic field so that its potential energy is maximum? ध्यान है पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता था, माइनस mb cos थीटा. अब हमें पता है थीटा 180 अगर होगा तो ये वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी. और मिनिमम पूछे तो मिनिमम के लिए क्या होगी, थीटा इज 0, क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1, cos 0 क्या होता है, +1. तो u मिनिमम भी इसी क्वेश्चन में बता देती हूँ कितना होगा, -mb. ये कैपिटल M है भाई, -mb. ये आगे दोनों क्वेश्चन देखो. देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. इसमें इक्विलिब्रियम पूछा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम. क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ध्यान देंगे जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम. याद रखेंगे आप, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम. और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मैक्सिमम. बहुत ध्यान से रखेंगे. और जब रोटेट करिए, एक न्यूमेरिकल दे दिया कि रोटेट किया 180 डिग्री से, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है. अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए पूरा कंप्लीट फॉर्मूला यूज करेंगे. क्या था कंप्लीट फॉर्मूला, W जो कि U के बराबर ही था, माइनस mb cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 cos थीटा 1. ठीक है. तो 180 से रोटेट किया है तो पहले शुरू में किस पे लिया, 0 पे. थीटा 1 की वैल्यू 0, थीटा 2 की 180, तो ये आ जाएगा +2mb. आगे ये क्वेश्चंस आगे प्रॉपर्टीज पे बेस्ड. कैन टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट, नो पढ़ाया था, क्योंकि वहां पर अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट पर दो टेंजेंट्स होंगी और दो टेंजेंट से हमें वहां पर क्या मिलेगी, दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि इम्पॉसिबल है. क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, आंसर है
यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। कहाँ से एंटर करती हैं? बाहर तो वो जाती है हमेशा N to S, और अंदर कहाँ जाती है? S to N। नेक्स्ट है बेसिक डिफरेंस क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में? क्या बेसिक डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूस होती हैं लेकिन क्लोज लूप नहीं बनाती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्टिन्यूस के साथ साथ क्या बनाती है? क्लोज लूप्स बनाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट गॉस लॉ, व्हाट डज इट इंडिकेट? गॉस लॉ की स्टेटमेंट बतानी है। क्या इंडिकेट करता है? कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स, मैग्नेटिक आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट नहीं करती है, हमेशा क्या एग्जिस्ट करती है? पेयर से। इसीलिए टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस कम्स आउट टू बी जीरो। क्यों? क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही क्या करेंगी? लीव करेंगी। वाई इज अ करंट कैरिंग लूप कंसिडर एज मैग्नेटिक डाइपोल? समझाया था ना, करंट कैरिंग लूप के क्लॉक फेस रूल से दो फेसेस होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ, जैसे कि एक बार मैग्नेट के होते हैं। और वो जब भी हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखते हैं तो उस पर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, IIT में आया हुआ है। अ बार मैग्नेट इज स्टेशनरी इन मैग्नेटिक मेरिडियन, अनदर सिमिलर मैग्नेट इज केप्ट पैरेलल टू इट such that the centers lie on their perpendicular bisector. If the second magnet is free to move, टाइप ऑफ मोशन बताना है। इसका सिर्फ कैसा मोशन होगा? ट्रांसलेटरी मोशन होगा। आप इसको एनालाइज करके देखेंगे सिचुएशन को। ये भी बताया था कि बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों सस्पेंड करता है? क्योंकि अर्थ भी अपने आप में क्या है? एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसके नॉर्थ और साउथ के अट्रैक्शन के साथ ही बार मैग्नेट अपने आप को असाइन करता है। नेम द पैरामीटर्स नीडेड टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कौन कौन से होते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। कौन कौन से थे एलिमेंट? 3 थे ना। कौन कौन से? फोकस करें, डेक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, डिप को हम इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, और कौन सा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? एंगल ऑफ डिप बताएं। हाउ डज इट चेंज फ्रॉम मैग्नेटिक पोल टू मैग्नेटिक इक्वेटर? मैग्नेटिक पोल पे कितना होता है एंगल ऑफ डिप? 90 डिग्री। ये रहा 90 से, और इक्वेटर पे कितना हो जाता है? 0। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन विल अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ व्हेन प्लेस्ड एट मैग्नेटिक पोल्स? ये अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन करेगा? It will align itself perpendicular to vertical to earth surface, क्योंकि एक ही वर्टिकल कंपोनेंट होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का एट दी पोल्स। इसको भी अच्छे से आप ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 और 24 न्यूमेरिकल है, 1 मार्क में आए हुए हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन था, रेशियो गिवन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू द रिजल्टेंट। ठीक है, H/R दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है? एंगल ऑफ डिप निकालना है। तो हमें याद है H क्या होता था? R cos del। कुछ नहीं करना, H/R रेशियो ही तो दी हुई है हमें, कितनी? 1/√2। तो ये किसके लिए होती है? 45 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल हैं, यानी H किसके बराबर दिया हुआ है? V के दिया हुआ है, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। H किसके बराबर? R cos del, और V किसके बराबर? R sin del। ठीक है, R से R कैंसिल, तो टेंजेंट डेल इज इक्वल टू 1, तो ये किस पर आएगा? 45 पर। हाउ विल द एंगल ऑफ डिप वेरी व्हेन वन गोज फ्रॉम अ प्लेस वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम टू अ प्लेस वेयर इट इज मिनिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? जी कहाँ मैक्सिमम होता है? पोल्स पे। और पोल्स पे डेल की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 90। और जी मिनिमम कहाँ होता है? इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पर वैल्यू डिप की कितनी होती है? 0। कोई दिक्कत ही नहीं है एज सच इन क्वेश्चंस में। तो आप इनको क्वेश्चंस को अच्छे से फेयर नोटबुक में कर लेंगे, जो जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। 1-2 क्वेश्चंस और ले लेते हैं हम। लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, एक बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक मोमेंट m का, उसको अलाइन पैरेलल किया गया है, यानी θ1 हमें गिवन है, पैरेलल किसके दिया हुआ है? B के। वर्क डन निकालना है टर्न करने में मैग्नेट को so as to align its magnetic movement। कैसे अलाइन करना है मैग्नेटिक मूवमेंट को? अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, यानी θ1 तो है 0, पैरेलल बोला है ना, और कितना अपोजिट, मतलब अपोजिट कैसे होगा? उससे 180 डिग्री पे। तो फर्स्ट केस में तो θ1 0, θ2 180 डिग्री। नॉर्मल टू द फील्ड, नॉर्मल टू द फील्ड मतलब θ1 तो 0 ही रखना है सेकेंड पार्ट में, θ2 को क्या रखना है? 90। तो वर्क डन निकाल देना है, सिंपल m और b की फॉर्म में ही निकलेगा। तो फर्स्ट में तो निकल गया
+2 MB और सेकेंड पार्ट में क्या निकल जाएगा +MB। बिल्कुल ऐसे ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड कर लेना। एक बार मैग्नेट प्लेस किया गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एंगल बना रही है थीटा फील्ड के साथ। हमें टॉर्क का एक्सप्रेशन बताना है, बताया था टॉ = MB sin थीटा, एंड पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बताना है, कितना निकाला था MB cos थीटा। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। बाकी हम जो भी आपके डाउट्स रह जाएंगे वो हम वीडियो में नेक्स्ट वीडियोस में क्लास में डिस्कस करेंगे।